गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ओरेकल में। तो चलिए ओपन करते हैं ओरेकल को। तो देखिए, ओरेकल 9C से कनेक्ट होने के लिए या ओरेकल जो भी आप कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले जो यूज़र कनेक्ट होता है वो स्विस यूज़र होता है, स्विस या सिस्टम यूज़र। तो उसका सिंटैक्स ये है, स्विस एज स्विस डीवी। अब हम एसक्यूएल से कनेक्ट हो चुके हैं। एसक्यूएल क्या है? एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है जिसमें हम सीक्वल को क्वेरी लगा के डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। डेटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी कमांड्स होती है यहाँ से हम लगा सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हम कनेक्ट होते हैं, तो अगर हम देखना चाहें कि हम किस डेटाबेस से कनेक्ट है तो हम देख सकते हैं शो कॉनी। तो हमारा ये कंटेनर डेटाबेस रूट जो है, सबसे पहले ये कनेक्ट होता है। तो अगर हम इससे स्विच करना चाहते हैं, हम प्लगेबल डेटाबेस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू orclpdb। देखिए, जो हमारा डेटाबेस जब हमने क्रिएट किया था उसका नाम orcl रखा था, और pdb का मतलब है प्लगेबल डेटाबेस। तो ये कमांड है। तो फिलहाल हम कनेक्ट करते हैं शो कनेक्ट HR @orclpdb। तो देखिए, ये जो कमांड चलाई है कनेक्ट, मैंने ये HR यूजर से कनेक्ट होने के लिए कमांड ये चलाई है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी कभार क्या होता है कि जब हम ये कमांड चलाते हैं अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू orclpdb, सेशन अल्टर हो जाता है। जब हम HR यूजर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हम डायरेक्ट HR यूजर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एरर देता है कि आपका डाटाबेस ओपन नहीं है। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपके कमांड होगी। अभी तो ये कनेक्ट हो चुके हैं हम, बट अगर आप कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपके लिए अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन कमांड आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको कनेक्ट HR यूजर से होंगे, तभी आप HR यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल ये कमांड मैंने तभी नहीं चलाई क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले इस ओरेकल में काम कर रहा था, तो यहाँ पे सीधे HR यूजर से कनेक्ट हो गया। बट इन केस अगर आप 2-3 या दिन के बाद कनेक्ट होते हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। तो उसके लिए अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन आप कमांड आपको लगानी पड़ेगी। तो अभी करते हैं शो यूज़र। देखिए, यूज़र हमारा जो है HR यूज़र है, HR यूजर से कनेक्ट है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये जो कमांड है टेबल्स देखने के लिए, जितने भी HR यूजर के टेबल है उसको देखने के लिए है। सेट लाइन साइज 400, सेट लाइन साइज इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे टेबल इस तरीके से आ जाएंगे। तो आज जो हम करेंगे दोस्तों, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आज क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रो फंक्शंस। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है सिंगल रो फंक्शंस। देखिए, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। अगर आपने एसक्यूएल टेबल्स बनाया है, अगर आप डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हम सिंगल रो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कैलकुलेशन किस पे कर सकते हैं हम, सैलरी के ऊपर कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिक डेटा होता है उसके ऊपर अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हम सिंगल रो फंक्शंस लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। मॉडिफाई इंडिविजुअल डेटा आइटम्स, अगर जो हमारे टेबल्स होते हैं उसके अंदर हम कोई भी सिंगल आइटम्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सिंगल रो फंक्शंस लगा के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट डेट एंड नंबर्स फॉर डिस्प्ले, अगर तो आपने जो टेबल बनाया है एसक्यूएल के अंदर, डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो और नंबर में दिखाना चाहते हो तो भी हम सिंगल रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। कन्वर्ट कॉलम टाइप्स, जो कॉलम्स होते हैं उसके टाइप को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको ये सुनना है, बाकी हम प्रैक्टिकल में करेंगे क्या होता है ये। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपनी SQL विंडो और यहाँ पे हम ये सारी चीज़ अप्लाई करके देखेंगे। देखिए सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं, दीज फंक्शन ऑपरेट ऑन सिंगल रो ओनली। टेबल के अंदर जो सिंगल रो होती है, इन सिंगल रो के अंदर अगर हम फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे तो हम सिंगल रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। दीज फंक्शन ऑपरेट ऑन सिंगल रो एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। और ये जो सिंगल रो फंक्शंस होते हैं एक रो के ऊपर अप्लाई होंगे और एक रो के ऊपर ही रिजल्ट हमें दिखाएंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। जो सिंगल रो फंक्शन होते हैं उसमें से जो होगा करेक्टर के ये अलग होंगे, नंबर के अलग फंक्शंस होंगे, डेट के अलग फंक्शंस होंगे। और कन्वर्सेशन मीन जो डेटा टाइप, अगर आपने कॉलम के अंदर आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर फंक्शन कन्वर्सेशन करना चाहोगे तो उसके लिए हम कन्वर्सेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल सुन लीजिए, बाकी आपको प्रैक्टिकल में सब कुछ पता लग जाएगा। दूसरा होता है मल्टी रो फंक्शंस। फंक्शन कैन मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ रोज टू गिव वन रिजल्ट पर ग्रुप ऑफ रोज। देखिए जो मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं ये क्या काम करते हैं, अगर आपके टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप के 5-6 रिकॉर्ड है तो ग्रुप वाइज आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। मान के चलिए अगर आपके टेबल के अंदर जॉब आईडी आईटी रिप्रेजेंटेड की है तो आईटी रिप्रेजेंटेड जितने भी होंगे उसके ऊपर जो हम फंक्शन लगाएंगे तो जितने भी आईटी रिप्रेजेंटेड जॉब आईडी जिसकी होगी उसके ऊपर जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसको मल्टी रो फंक्शंस यूज़ करेंगे और वो उन ग्रुप के ऊपर एक रिजल्ट दिखाएगा। तो ये मल्टी रो फंक्शंस होंगे। तो फिलहाल हम इसमें अभी मल्टी रो फंक्शन नहीं करेंगे, फिलहाल हम करेंगे सिंगल रो फंक्शंस। अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए सिंगल रो फंक्शंस का आप इस तरह का ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं। सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं कि ये एक रो के ऊपर अप्लाई होंगे और उस रो के ऊपर ही ये रिजल्ट आपको दिखाई अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं आप। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, देखिए एक तो ये एक रो के ऊपर अप्लाई होंगे और उस रो के अनुसार ही आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो इसमें से नंबर भी है, डेट डेट फंक्शन भी होंगे, कन्वर्सेशन फंक्शन भी होंगे, जनरल फंक्शन भी होंगे और करेक्टर फंक्शन भी होंगे। देखिए जो करेक्टर फंक्शन है उसके अंदर दो आपको फंक्शन मिल जाएंगे, केस मैनिपुलेशन फंक्शंस और करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। देखिए ये करेक्टर फंक्शंस के दो टाइप है, एक केस मैनिपुलेशन फंक्शंस है और दूसरा है करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। तो केस मैनिपुलेशन फंक्शन के जो नाम है वो है लोअर है, अपर है और इनिट कैप है। और जो करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन है उसमें कॉनकैटिनेट करना है, सबस्टर करना है, लेंथ कितनी है, इंस्टर करना है, एल पैड, आर पैड, ट्रिम और रिप्लेस, ये सारे फंक्शन आपको करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर आपको ये आएंगे। करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस है और केस मैनिपुलेशन के अंदर 3 आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो कोई भी टेबल ओपन कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज,
select star from employees। तो देखिए ये एम्प्लॉयज़ टेबल है। देखिए ये जो फंक्शंस होते हैं ना, हम इस रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई करके हम देखेंगे कि अगर तो रिकॉर्ड हमारा इस तरीके से एंटर हुआ है तो हम इन फंक्शन का यूज़ करके हम इन रिकॉर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन फंक्शंस का। तो देखिए जो रिकॉर्ड टेबल्स का एंटर होता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से आएगी, ये तो न्यूमेरिक में ही आएगी। फर्स्ट नेम क्या होता है कि पहला अक्षर बड़ा आता है, बाकी छोटे आते हैं। तो ये हमारे करैक्टर में इस तरह से एंटर होता है। फ़ोन नंबर इस तरह से है, और ये डेट फंक्शंस है, और ये सैलरी है, मेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो चलिए करते हैं कोई एक फंक्शन अप्लाई। और देखिए ईमेल जो ना कैपिटल में आती है, सारी ईमेल सारी कैपिटल में आ रही है। तो पहला जो फंक्शन है उसको करते हैं अप्लाई। select the job ID, yeah, job ID for देखिए ये मैंने सीक्वल की क्वेरी लगाई है, आपको मैं समझा देता हूँ। सिलेक्ट देखिए, सिलेक्ट हमारी सीक्वल स्टेटमेंट में सिलेक्ट कीवर्ड आता है जो कि पूरा रिट्रीव रिकॉर्ड करके दिखाता है। फिर ये आ गया देखिए लिटरल, हमने पढ़े हैं पहले। अगर आप स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो लिटरल में आएगा, ये वाला जो है लिटरल, मतलब ये मैसेज आएगा सिलेक्ट द जॉब आईडी। और ये जो वाला है ये है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर मीन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, वो इस तरह से होता है। देखिए हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, अपर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो कि केस में करेक्टर फंक्शन का केस मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर आता है। ये अपर मैंने बोला जो लास्ट नेम है ना, ये सारे अपर करके दिखाए, मुझे बड़ा करके दिखाए। फिर ये कॉनकैटिनेशन करा, फिर मतलब पहले मैसेज आएगा सिलेक्ट द जॉब आईडी इज द जॉब आईडी फॉर, ये मैसेज आएगा। फिर कॉनकैटिनेशन करेगा, अपर फंक्शन इसको अपर करेगा। और अपर के अंदर ना ये जो होता है ना पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो हम आर्गुमेंट डालते हैं ना, ये हमने लास्ट नेम को डाला है। कहने का मतलब है ये जो अपर फंक्शन है वो इस तरीके का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपर फंक्शन ये इस तरीके का है, बट जो हमें अपर करके दिखाना होता है वो इस आर्गुमेंट के अंदर हमें डालना होता है। तो हमने जो आर्गुमेंट डाला वो डाला है लास्ट नेम, तो ये लास्ट नेम को बड़ा करके दिखाएगा। फिर कॉनकैटिनेट करेगा, उसके बाद इज आएगा, फिर कॉनकैटिनेट करेगा, लोअर करके दिखाएगा किसको, जॉब आईडी को। तो देखिए जॉब आईडी जो यहाँ कैपिटल पे आ रही है सारी, ये जो है जॉब आईडी कैपिटल में आ रही है, तो जॉब आईडी कैपिटल करके दिखाएगा। और ये एज जो है ये एलियास को लिखने के लिए है। अगर आप एलियास मतलब जो प्रिंट करके दिखाएगा, इसके ऊपर जो टाइटल आए वो अगर आप दिखाना चाहते हो तो एज कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम जो है एम्प्लॉयज़ टेबल से। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मुझे ना सेमी कॉलम लगाना था, मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिए, दो बिंदे लगा दिए। तो फिलहाल मैं दोबारा फिर इस क्वेरी को अब की प्रेस करूँगा, अब एरो की, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो देखिए ये हमारी आउटपुट जनरेट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए द पहला मैसेज आ गया था जॉब आईडी फॉर, द जॉब आईडी फॉर, फिर अपर में लास्ट नेम को अपर में दिखा दिए। देखिए ये लास्ट नेम सारे जो है ये अपर में आ रहे हैं, एबल्स। फिर क्या है ना, फिर इसके बाद ना इज इकट्ठे आ गया। इज मैंने इकट्ठा इसलिए आ गया क्योंकि ये जो लिटरल है ना इसके साथ ही मैंने इज लिख दिया हुआ है, तो ये एबल्स इस तरह से आ गया। फिर
लोअर फंक्शन मैंने यूज़ किया है, जॉब आईडी को लोअर में दिखाए, और ये देखिए जॉब आईडी लोअर में दिखा रहा है सबकी, SARP। तो इसने प्रिंट करवा के दिखा दिया। अगर थोड़ा आप स्पेस देना चाहते हो ना इस कमांड को, फिर ऐसे प्रेस कीजिए और यहाँ पे एरो को ले आइए और इज को ऐसे थोड़ा आगे कर दीजिए। देखिए लिटरल से थोड़ा मैंने आगे कर दिया इज, फिर मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छी आउटपुट अब इसने दिखाई है। द जॉब ID फॉर एबल्स, ये लास्ट नेम आ गया, ये इज मैसेज आ गया, और ये SARP जो है ये जॉब ID आ गई। तो ये स्मॉल में दिखा रहा है जॉब ID सभी की, और लास्ट नेम सबके बड़े में दिखा रहा है। और ये हमारा अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप हमें लिटरल में हमें लिखना पड़ेगा ये इस तरह सिंगल कोट्स में। और ये जो एलियास है ना AS, ये हमारा टाइटल देने के लिए, देखिए टाइटल हमने ये दिया है एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, तो एम्प्लॉयज़ डिटेल इनके ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा ये अपर फंक्शन भी यूज़ हो गया और लोअर फंक्शन भी यूज़ हो गया, जो कि करैक्टर फंक्शंस का केस मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर दोनों आते हैं। तो आप यहाँ दो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगला फंक्शन करते हैं हम इनिट कैप। तो इनिट कैप के लिए देखिए इसी क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इनिट कैप यहाँ पे लगा देते हैं। इनिट कैप, और यहाँ पे भी इनिट कैप लगा देते हैं। ये एक फंक्शन क्या काम करता है ना, ये जो भी आप रिकॉर्ड रिट्रीव कराओगे उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल दिखाएगा, बाकी सारे छोटा दिखाएगा। तो इसमें क्या करेगा, लास्ट नेम का पहला अक्षर बड़ा दिखाएगा, बाकी सारे छोटे दिखाएगा। इसी तरह जॉब ID का भी पहला अक्षर बड़ा दिखाएगा, बाकी छोटे दिखाएगा। तो हम करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए द जॉब ID फॉर एबल्स इज SARP। देखिए वैसे तो ना हमारा क्या था कि जो हमारा टेबल एंटर हुआ एम्प्लॉयज़ का, उसके अंदर क्या होता है कि लास्ट नेम तो वैसे भी हमारे पहला अक्षर बड़ा ही आता है। देखिए इस फंक्शन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लास्ट नेम एंटर हुए हैं ना तो उसका पहला अक्षर बड़ा ही आ रहा है, किंग, कोचर, डीहान, होनोल्ड। तो इसमें तो आपको यहाँ फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबके पहले अक्षर बड़े ही आ रहे हैं। जो दूसरा है ना जॉब ID, तो इसके अंदर क्या है, देखिए सारा बड़ा आ रहा था, तो इसने क्या करा, पहले अक्षर को बड़ा छोड़ा, बाकी को सबको छोटा कर दिया। तो आप यहाँ से मेजर डिफरेंस आप यहाँ से देख पाओगे इसका। ये देखिए ये तो लास्ट नेम में तो चलो पहला अक्षर बड़ा ही आ रहा है, बाकी छोटे आ रहे हैं। जो हमारा जॉब ID है उसका पहला अक्षर बड़ा आ रहा है, बाकी सारे छोटे आ रहे हैं। तो ये इनिट कैप ऑप्शन जो फंक्शन है वो क्या करता है कि जो भी हम क्वेरी लगाएंगे उसका पहला अक्षर बड़ा छोड़ेगा। अच्छा ईमेल के ऊपर करके देखते हैं, ईमेल भी बड़े हैं और जॉब ID तो बड़े हैं, तो ईमेल के ऊपर करके देखते हैं। देखिए ईमेल में सब बड़े आ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिट कैप में ईमेल को लेता हूँ। ईमेल, देखिए जो फंक्शंस होते हैं ना, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में डिक्लेयर करो, यहाँ पे वो जो ओरेकल RDBMS है वो इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या काम करेगा, इसी को इसी चाहे कैपिटल में लिखो फंक्शन को चाहे स्मॉल में लिखो, इसी तरह फील्ड को भी आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, ये आपको इसमें कोई एरर नहीं देगा। फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए ईमेल ID का पहला अक्षर बड़ा आया है, बाकी सारे अक्षर छोटे आए हैं। इसी तरह जॉब ID का पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सारे छोटे आए हैं। तो इनिट कैप फंक्शन की वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले हम करैक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस
कल करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आज का इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।